दूर हो जाओ। करण भाई, डीएम साहब, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है करनी सेना को सिक्योरिटी दी जाए। जिस तरीका से अन्य नेताओं को आप सिक्योरिटी देते हो, जो हमारे धर्म के और हमारे समाज के राष्ट्र अध्यक्ष को इनका सिक्योरिटी मार दिया जाता है, हमें मांग करते हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको सिक्योरिटी दी जाए। मैं आपके पास बार-बार आता हमारे जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के लिए लाइसेंस जारी करा जाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, और क्षत्रिय समाज के लोगों को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। चिल्लाने की बात है, चिल्लाने की बात है। आप लिख के दे दो। गोगामणि के हत्यारों को गोली मारो सालों को, गोगामणि के हत्यारों को गोली मारो सालों को, गोगामणि के हत्यारों को। हमारे यहाँ योगी जी हैं, तो जब अपराधी कोई अपराध करता है तो उसे सजा तो मिलती है, साथ साथ उसके घर नस्तो नाबूद किए जाते हैं, उसे जड़ तक तोड़ के धर दिया जाता है ताकि दूसरा अपराधी अपराध न कर सके। इसी तरह राजस्थान में भी जिन अपराधियों ने, चाहे वो कहीं के भी हो, ये कृत्य कर दिया और हमारे गोगामेडी भाई को जो मारा है, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलने चाहिए। उस षड्यंत्र में जो शामिल हो, उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। यही क्षत्रिय समाज और सर्व समाज की मांग है और इसी पे हम अड़े हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। सुखदेव सिंह गोगावड़ी अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव सिंह गोगावड़ी। अर्जुन के टक्कर में हमारा नारा है, सुखदेव दादा अमर रहे, 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 सुखदेव दादा अमर रहे। सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे। सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। सुखदेव दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। सुखदेव दादा अमर रहे, 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 सुखदेव दादा अमर रहे। सुखदेव दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा के हत्यारों को उभारा है इन गुंडों ने, इन आतंकवादियों ने। अगर उन आतंकवादियों का लहू 24 घंटों में सड़क पर नहीं मिला तो करनी सेना पूरे देश को आग लगा देगी, पूरा चक्का जाम कर देगी, देश पूरा बंद होगा। यह राजपूत करनी सेना का चैलेंज है। आप लोग जो नींद सोए हुए हो, 4 दिन सरकार बदले नहीं हुए, 4थे दिन आक्रमण, सारे राजपूतों पर हमले, एक एक करके सारे राजपूत मौत की नींद सुनाए जा रहे हैं। आप दुश्मन हो रहे हैं राजपूताना के। राजपूत इतना कमजोर नहीं हो गया है। और मैं सारे राजपूत भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या नहीं हुई है। आप निकलिए घरों से और निकल करके इन जो गूंगे बहरी सरकारों को बता देना है हमें कि आज के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी गुंडों की, न सरकार की हमारी तरफ तिरछी नजर करने की। जय भवानी, जय भवानी। मैं बता दूं, ये वही श्री राजपूत करनी सेना है जो पद्मावत पे चक्का जाम किया था, तो प्रशासन भूले ना। ये फिर स्थिति अब उससे भयानक स्थिति आएगी, क्योंकि एक राजपूत को मारने का परिणाम सबको न भुगतना पड़े, तो उससे अच्छा है कि उन आतंकवादियों को सरेआम गोली मार दी जाए और उस परिवार को न्याय दिया जाए। और जो मांग की गई है कि राजपूत करनी सेना की तरफ से नहीं, पूरे राजपूत समाज की तरफ से ये मांग है कि जो 10 करोड़ का मुआवजा उसके बच्चों को दिया जाए, हमारे सुखदेव भाई के परिवार को। और ये बहुत जरूरी है। घर से औरतें भी
निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे। अगर राजपूतों पर हमला होगा तो शासन प्रशासन को चैन की नींद तो नहीं सोने दिया जाएगा, ये याद रहे। अभी तो सिर्फ आज अल्टीमेटम है, आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसीलिए 24 घंटे का समय दिया गया है। अगर 24 घंटे में उनका एनकाउंटर हो जाता है, जब पुलिस प्रशासन अपनी मर्जी से एनकाउंटर कर सकती है, तो पूरे देश के राजपूत समाज और सभी लोगों की मांग पर तो एक आतंकवादियों को एनकाउंटर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक जेल में बैठा आतंकवादी, एक गुंडा ये कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ घर में घुस के मारने की। इतनी हिम्मत, प्रशासन संरक्षण दे रहा है क्या? कौन संरक्षण दे रहा है? सरकार संरक्षण दे रही है क्या? ऐसे गुंडों की हिफाजत करोगे जो देश में समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका इस तरह से खून बहाओगे? शर्म ना आई? निंदा करते हैं हम घोर प्रशासन की। 4 दिन के अंदर, पहले तो पुराने जो सरकार रही वहाँ जो पहले नेता रहे, उन्होंने जानबूझ के उन्हें सुरक्षा ना दी। बार बार उन्होंने कहा कि हमें जान का खतरा है, उसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र इसमें लग रहा है, और वो राजनीतिक षड्यंत्र धरा रह जाएगा जब देश का राजपूत सड़कों पर निकलेगा। 70% आबादी राजपूतों की है पूरे देश में, ये भूल रहे हैं। सत्ता में राज कर रहे हो ना, मौज ले रहे हो, ये भूल जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला और 24 घंटे में एनकाउंटर नहीं हुए तो देश से कोने कोने से बच्चा बच्चा निकलेगा, हर बिरादरी निकलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी क्षत्रिय का धर्म रहा है सर्व समाज की सेवा करना। ना तो आज भी किले होते, आज भी राज होते और आज भी राजा होते। क्षत्रियों ने राज तक अपने निछावर कर दिए सर्व समाज के लिए, तो आज सर्व समाज क्षत्रियों के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग अलग अलग बटे हुए। भले ही कोई जातियों में बांटने का प्रयास करे, कभी कोई जातियों में नहीं बटता है, क्योंकि जहाँ क्षत्रिय खड़ा हो वहाँ सर्व समाज को लेकर खड़ा होता है। सुखदेव सिंह गोगावली गोगामेडी के हत्यारों को फांसी दो, गोगामेडी जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैं आप सभी के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, मैं ठाकुर कृपाल सिंह, ये आज जिला गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने ये टीम आई है यहाँ पे करनी सेना की, और सभी 36 कौम के नेता थे गोगामेडी जी। तो आप इस तरह से घर में हत्या करना, और वो भी एक सामाजिक लीडर की, तो ये निंदनीय है। मैं ये चाहूंगा कि हत्यारों को उसी तरह से हत्या की जाए जिससे किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे नेता के प्रति, किसी दूसरी आदमी की इतनी हिम्मत न पड़े, और उन हत्यारों को उसी तरह से हत्या दी जाए जिससे सबक मिले कि इस तरह के सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति कहीं भी इस तरह से न मारा जाए। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं, और ये प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द, जैसा कि जयपुर में आज बंद है, पूरा भारत बंद न हो जाए, जिससे प्रशासन ही उसका उत्तरदायी होगा और प्रशासन ही उसका जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि वो जो है अपना जल्दी नींद खोल करके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। महानगर अध्यक्ष मैं ठाकुर संजीव चौहान, श्री राजपूत करनी सेना नोएडा महानगर अध्यक्ष, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी जी की हत्या जिन हत्यारों ने की है, हमारी एक मांग है कि उनका एनकाउंटर किया जाए। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम माननीय जिलाधिकारी जी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। और ये जो हमारा समाज है, सभ्य समाज है, आप ये ना समझें कि हम कम संख्या में हैं। हमको बोला गया है कि सिर्फ आज ज्ञापन देना है, इसलिए हम सिर्फ जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं सिर्फ उतने ही लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगले 2 दिन में अगर उनका एनकाउंटर नहीं करती है प्रशासन, तो हम पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। पूरे देश में जो है सारी दुकानें, मार्केट सब बंद करेंगे, और जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक करनी सेना आंदोलन करेगी। और आपके माध्यम से आपको पता है कि पूर्व में भी कि करनी सेना क्या कर सकती है और क्या करा है। हमने सरकारें बदली हैं, हमने पद्मावत में सरकार को झुकाया है,
तो हम इतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम सभ्य समाज से हैं, हम अभी सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अगर 2 दिन में उनका एनकाउंटर नहीं करती है प्रशासन और तह तक नहीं पहुंचती है कि ये किसका षड्यंत्र है, तो फिर इसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। आज पूरे देश में हर जिले में करणी सेना प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रही है। हर जिले में अलग अलग, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जितने भी देश के जिले हैं। और एक ही मांग है कि जो पकड़े गए हैं उनका सिर्फ एनकाउंटर। हमें उन्हें दामाद नहीं बनाना, हमें उन्हें बिरयानी नहीं खवानी है, हमें उनसे कोई जांच नहीं करवानी है। उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके राजस्थान सरकार पुलिस अगर फांसी नहीं देती है तो आप ये मत समझना कि सरकार बने आपके 4 दिन हुए हैं। अगले 4 दिन में आपकी सरकार गिराना भी जानते हैं। सरकार हमने बनाई है, हमेशा ठाकुरों ने बीजेपी को सपोर्ट करा है। तो बीजेपी सरकार ये ना समझे कि अब सरकार बन गई तो 5 साल विरोध नहीं होगा। जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है, ना हम शपथ लेने देंगे, ना हम मुख्यमंत्री बनने देंगे और ना प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में शपथ ग्रहण में आने देंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है कि अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो करणी सेना पूरे भारत में आंदोलन करेगी। दीपक ठाकुर जी, आज श्री राजपूत करणी सेना की पूरी टीम और समस्त क्षत्रिय समाज यहाँ पे आया हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो हत्या जिन लोगों ने की है, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, सीधा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। भाजपा ने जितनी सड़कें बनाई हैं उससे ज़्यादा सड़क बंद करने की अपनी क्षमता रखते हैं। 2 दिन की व्यवस्था, 2 दिन के अंदर सरकार जो कुछ कर सकती है वो करे। यदि 2 दिन के बाद सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो हम प्रत्येक सड़क को अपने अपने जगहों पर हर जगह पे काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि देश के लोगों को परेशानी हो, लेकिन इस तरह की परेशानी हम लोग झेलने में असमर्थ हैं। समाज ने आज तक कभी भी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी है, लेकिन ऐसे नृशंस जब हत्याएं की जाएंगी, घर में घुसकर की जाएंगी, तो वो चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी ये ना समझे कि मसला राजस्थान का है, यह पूरे भारत का मसला है। और हम प्रत्येक सड़क को हर जगह जाम करने की, बंद करने की क्षमताएं रखते हैं। जितने भी LIU के लोग हैं वो भी करणी सेना की क्षमता से वाकिफ हैं। आज उन्हें बता के हम लोग आए हैं कि हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन समय केवल 2 दिन का है। इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बस दीपक ठाकुर जी, संग्राम भाई जी। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं दीपक ठाकुर, करणी सेना का जिला अध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही दुख का विषय है, हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह गोगामणि जी की कल निर्मम हत्या कर दी गई और इसमें राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। पहले ही पंजाब की पुलिस की तरफ से राजस्थान प्रशासन को एक चिट्ठी भेजी गई थी कि इनको इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन का कोई कहीं भी ध्यान नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन की नाकामी है और करणी सेना जो कहती है वो करके दिखाती है। जो हम 2 दिन का समय मांग रहे हैं वो हम अगर जो दो दिन में अगर जो कहीं भी इनका एनकाउंटर नहीं होता है तो करणी सेना सड़कों पे उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। इसकी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको कान खोलकर चेतावनी दे रहे हैं हम। देख लो, अगर जो 2 दिन में हमारी ये जो बात है नहीं पूरी होती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा और सरकार भी कान खोलकर सुन ले। करणी सेना का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, जो कल नरसंग हत्या दादा सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हुई है, उसके जो भी कातिल हैं, जितने भी शूटर हैं, उन सब का एनकाउंटर होना चाहिए। उससे कम में हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और 10 करोड़ रुपया मुआवजा उनके परिवार को मिलना चाहिए। अभी जो उनके परिवार पर बीत रही है वो उनको ही पता है। और पूरा राजपूत समाज जब तक आंदोलन करेगा, जब तक उन शूटरों का खात्मा नहीं हो जाता। दादा सुखदेव सिंह गोगामणि, दादा सुखदेव सिंह गोगामणि। मैं अशोक कुमार। राजपूताना की राजपूताना की जय लगाने को टाइम ना है। राजपूतों की बात रखते हुए मैं एक बात कहूंगा कि राजपूतों ने 1000 साल से संघर्ष किया इस देश की अस्मिता बचाने के लिए। और जब भी राजपूत को खड़ा होता है तो दूसरे की आन बान शान के लिए, और उनको कुछ गीदड़ मिलके इकट्ठे होके घेर लेते हैं। आज राजपूत समाज से भी आह्वान है कि सब एकजुट हों और अपने अपने जिला कार्यालय पे
जाके घोषणा करे कि भाई हम सब एक है। और शासन प्रशासन को ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई ये जो भी हत्या हो रही है ये रुकनी चाहिए। अगर हत्याएं नहीं रुकेंगी तो जीवन कैसे चलेगा। जय हिंद, जय भारत। इस भारत माता में होते हुए अत्याचारों के विषय में बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी हाल में हमारे राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मारे गए हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं मतलब मिलजुल के काम हुआ है और प्रशासन ने मतलब इसकी कोई मतलब देख रेख नहीं करी। और मैं अपने इस राजपूत समाज की तरफ से एक बात बोलता हूँ कि जब हम उठेंगे तो हम उठा देंगे उनको जो हमारी तरफ उंगली उठाते हैं। जब हम उठेंगे हम उठा देंगे उनको जो हमारी तरफ उंगली उठाते हैं। और जो भी बनते हों कि भाई हम मतलब बहुत बड़े गद्दीधारी हैं, हमने अच्छी गद्दी पलट दी और पलटेंगे, ये हमारा दावा है। इस हत्या को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जो हमारा सर्वोपरि आदमी था, जो हमारा सर्वोपरि मान्य आदमी था, उसको मरवा दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि राजपूत कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हम अब बीड़ा उठाते हैं इस बात का, यदि 2 दिन के अंदर एनकाउंटर नहीं हुआ इन दोनों लोगों का, कोई भी इससे जुड़ा हुआ, तो फिर हम अपने आप भुगत लेंगे। फिर जैसा होगा देखा जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी। मैं ये जो हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है, इसके माध्यम से मैं अपने देश के युवाओं को, क्षत्रिय समाज को ये बता देना चाहता हूं कि अब नहीं, बहुत हो चुका। हमारे रजवाड़े छीन लिए गए, सीलिंग के नाम पे हमारी जमीनें छीन ली गई। आज बचे हमारे गिने चुने 10-5 जो समाज की बात रखने वाले हैं, एक एक करके उनको भी मिटाया जा रहा है। तो मेरे साथियों, अब और ज्यादा सहने की शक्ति नहीं है। जागो और घरों से निकलो। आपको अब इससे ज्यादा और आपके साथ बुरा कुछ नहीं होने वाला है। कल सुखदेव सिंह दादा की बॉडी को देखकर, उनके खून को देखकर भी जिसका खून नहीं खौला, उसके अंदर राजपूत का, क्षत्रिय का खून नहीं हो सकता है। उसके समझ लो उसका खून पानी हो चुका है। किस तरह से उनको कल लहूलुहान किया गया। मैं भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, उन हत्यारों का और जो षड्यंत्र में इसमें से लीन है, जो षड्यंत्रकारी हैं, जिनके कहने पर उन्होंने हत्या की है, उनके लहू उसी तरह से सड़क पर नहीं मिले तो ये करनी सेना खुद इतनी सक्षम है कि उन गुंडों को घर में से निकाल के उनका लहू सड़क पे खुद बहाएगी करनी सेना। हम इतने कमजोर नहीं है। हम उस समाज से आते हैं, हम उस संगठन से आते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है। जितनी हिम्मत करी है आपने, बहुत गलत किया है हमारे साथ, हमारे सुखदेव जी पे हमला करके। उससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं की गई हैं। अब हम ये जुल्म आगे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी आगे खोल लो, नहीं तो आपकी गद्दी भी जाएगी और आपको दौड़ा के सड़कों पर मारेंगे हम। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप सुधर जाइए और इन गुंडों को बिरयानी खिलाना बंद करो। इनको गोलियां मारो और सड़क पे इनको नंगा यहाँ पे लिटा कर इनको उल्टा करके मार, इनको इनके सोटों से लहूलुहान कर दो, इनको खत्म कर दो। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडों को कर दिया है, मार दिया, किसी को जेल से बाहर दौड़ा के मारा है, उसी तरह से राजस्थान की धरती से गुंडों का सफाया होना चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। 24 घंटे का समय है आपके पास। सुखदेव सिंह गोगामणि अमर रहे, सुखदेव सिंह गोगामणि अमर रहे, सुखदेव सिंह गोगामणि अमर रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ भैया कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, छत्राणियां हैं, वो अपना सड़क पे निकलने की तैयारी करें। 2 दिन के बाद आप अगर प्रशासन हमें न्याय नहीं देता है, उनका एनकाउंटर नहीं करता है, तो ये मत सोचिए कि एक क्षत्रिय राजपूत का परिवार नस्तो नाबूद किया है। जिस परिवार का मुखिया, वो देश में सर्व समाज के मुखिया थे, वो सबकी मदद करने वाले थे। मैं यही मांग कर रही हूँ बार बार कि भैया जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें, सभी अपना तैयारी करें। 2 दिन के बाद पूरे देश में चक्का जाम करने में जितना हमारे भाई बंधु सहयोग करेंगे, उसके साथ साथ माताएं बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतरेंगी। ये छत्राणियां हैं, अगर गर्दन उतार के लाना जानती हैं, भूले ना हो जब रानियां हमारी छत्राणियां थी, जब राजा के एक कहने पर गर्दन उतार के ला के दे सकती हैं, तो आज भी जो जौहर में अपनी जान दे सकती हैं,
तो अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर भी उतरना जानती हैं। तो इसलिए शासन प्रशासन नींद से जगे। उत्तर प्रदेश की तरह गुंडा रहित राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में होना चाहिए, नहीं तो जहां गुंडे दिखे गोली मारो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अंदर भय ही नहीं है? तो कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें पाला जा रहा है। तो मैं इसी बात को कहती हूँ कि भैया उन्हें समाप्त करने की जल्द से जल्द तैयारी करे सरकार। लीजिए भैया चौहान साहब। हमारे जो दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई है, उसके लिए जितने भी 3 लोग हैं या जो भी उनसे जुड़े हैं, उनकी एनकाउंटर की मांग करते हैं हम शासन प्रशासन से। और भाजपा को अगर जो राज्य चलाना नहीं आता, भाजपा को शासन करना नहीं आता, तो योगी बाबा आदित्यनाथ से सीख लें। हमें भाजपा में अगर जो कोई नेता हो तो योगी जैसा हो, ऐसा है तो ठीक है, वरना आगे से वोट करना बंद कर देंगे हम। अगर जो शासन नहीं चलाना आता तो पार्टी अब बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे अपनी दुकानों को। सारा राजपूत समाज भाजपा को समर्पित है, तो इसलिए थोड़ी कि अपने शीश को कटाते रहेंगे। एनकाउंटर चाहिए, तीनों हत्यारों का एनकाउंटर, ना कोई गिरफ्तारी ना कोई और सजा। जय भवानी, जय भवानी। इसमें एक सबसे बड़ा मुख्य बिंदु ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि हम इसकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, वो लोग गैंगस्टर हैं और वो लोग केवल और केवल पैसे के लिए काम करते हैं। अभी तक पूरी तरीके से उस व्यक्ति का नाम छुपा हुआ है कि ये हत्या करवाई किसने है। मुख्य समस्या वहाँ पे है कि ये हत्या करवाई किसने है। ये जो गैंगस्टर हैं, चाहे गोल्डी बरार हो या फिर जो है बिश्नोई हो, ये सब लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं और सबसे उसका खुलासा होना चाहिए आखिर ये चीज़ें करवाई किसने हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि सरकार तत्काल इस पर 2 दिन के अंदर कार्रवाई करे। यदि नहीं करती है तो हम करणी सेना के विषय में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रत्येक सड़क को अपना टारगेट बनाएंगे और फिर जो आम जनमानस को परेशानियां होंगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ना कि करणी सेना। सारे समाज का कीजिए। उन्होंने जब JNU पर लिखा गया था ब्राह्मण बनियों के खिलाफ, उन्होंने बोला था राजपूत होगा जब तक मैंने भी बोला था उसमें। हाँ, आप बोलिए। मैं ठाकुर गीता भाटी एक राजपूत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हमारे गोगामेडी भाई के मर्डर जो हुआ है उसके लिए सर्व राजपूत जो हमारा समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, वो नहीं और 36 बिरादरी, मैं सभी का आह्वान करती हूँ इसमें सब लोग आगे आए। पूरा हमारा क्षत्रिय बिरादरी भी हमारी सामने आए और इस संगठन, जितने भी संगठन है क्षत्रिय बिरादरी के और जितने भी संगठन समाज सेवी हैं और 36 बिरादरियां इसमें साथ दें और पूरे सर्व समाज में इस कालिक नाम के इस काला दिन जो कल बना उसको धोने के लिए हमें चाहे अपने खून की नदियां बहानी पड़े, हमें सर्व समाज के साथ मिलकर पूरे क्षत्रिय समाज को ये लड़ाई लड़नी है, ताकि आगे कोई किसी पे उंगली एक टच करने से भी पहले कांप जाए अंदर तक। और उनका एनकाउंटर की मांग बराबर है हमारी, क्योंकि वो एक गोगामेडी भाई को नहीं मारा है, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। एक परिवार के मुखिया के साथ पूरे राजपूत समाज को डराने का काम कर रहे हैं। तो राजपूत समाज डरेगा नहीं, राजपूत समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा और उसकी महिलाएं हो, उसके बच्चे हो, वो सब अपना एकजुट खड़े होकर समाज के इस तरह के अपराधियों को सजा दिलाने में सड़क पर उतरेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। लो भैया, हरिओम। सर्वप्रथम में हमारे क्षत्रिय कुल के जो वीर शिरोमणि थे परम आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी के मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिन भी हत्यारों ने ऐसे कृत्य किया है उन्हें जल्द से जल्द ऐसी सजा मिले कि जिस तरीका से उसने घटना को अंजाम दिया है जिन लोगों ने, चाहे वो कितना ही बड़ा गैंग सही, वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी चूक ये रही है, क्योंकि पंजाब सरकार ने पहले ही पंजाब पुलिस ने अलर्ट कर रखा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि राजपूत समाज के वो सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने राजपूत समाज के साथ साथ संपूर्ण जातियों के पक्ष में हमेशा अपनी बात रखी है और वो हमेशा क्षत्रिय बिरादरी का साथ लेकर चलते थे और उनके नेता कहलाए जाते थे। हम ये कहना चाहते हैं वहाँ की सरकार से कि सरकार जो अपनी वहाँ पर जो नई सरकार गठित हुई है वो सरकार बाद में अपना
शपथ ग्रहण समारोह करे, सबसे पहले उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और हम सभी संपूर्ण क्षत्रिय महासभाओं जितनी भी क्षत्रियों की चल रही हैं उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि सभी लोग आएं और मिलकर दादा गोगा मेडी जी के जो साथ जो ये घटना घटित हुई है उनके लिए हमें सभी को रोड पर उतरना होगा और ऐसी जो घटना को अंजाम दिया है हम सभी को उनके बीच में आकर इस तरीका से जो घटना घटित हो रही है उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में हम सभी क्षत्रिय जितने भी संगठन हैं मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सभी लोग अपने आएं और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। मैं श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा से राष्ट्रीय महामंत्री हूं। हमारा संगठन पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है सभी जिला कार्यालयों पर और हम भी आज यहाँ पर राजपूत करनी सेना के माध्यम से आए हैं। दीपक ठाकुर जी जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई करणपाल जी हैं, उनके साथ हम मिलकर ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी जय राजपूताना। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो, गोगा मेडी के हत्यारों को गोगा मेडी के हत्यारों को दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी, दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी, गोगा मेडी के हत्यारों को गोगा मेडी के हत्यारों को। चले अब ज्ञापन दे दे। चलो गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी के हत्यारों का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर हो। गोगा मेडी, अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी, अमर रहे, अमर रहे। अब सभी भाई जो गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को। गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को। गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को। गोली मारो सालों को। गोगा मेडी के हत्यारों को। गोली मारो सालों को। ऊपर आएगा लिखा हुआ एनकाउंटर करो, एनकाउंटर करो। उधर नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। डीएम साहब, डीएम साहब। और जुल्म की टक्कर पे डीएम साहब को देंगे ज्ञापन और किसी को ना देंगे डीएम साहब ने भेजा है। डीएम साहब को देंगे ज्ञापन। डीएम साहब को बुलाइए। ये संघर्ष बहुत बड़ी चीज है। नहीं वो ठीक है, वो 2 मिनट आप सेवा नहीं बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं? 5 लोग मिले ज्ञापन देना यार, एक मिनट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या हुई है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी कोई आम आदमी नहीं थे। जब उनको घर में घुस के मारा जाता है तो हम यहाँ पे आम आदमी की तो सुरक्षा क्या गारंटी है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या हुई है, ज्ञापन डीएम साहब ले लें। बस ठीक है, नहीं हमें ज्ञापन नहीं देना है, कोई बात नहीं करनी, वार्ता भी नहीं करनी है। समय नहीं है तो हम बैठ और नहीं आएंगे तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पर। ऐसे हम कमजोर हैं क्या? आपको आम अधिकारियों को भेज रहे हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होगा? हर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में आज ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। और हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। और डीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे और किसी को ज्ञापन नहीं देंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अगले 2 दिन में उन दोषियों को जो पकड़ा गया उनका एनकाउंटर किया जाए। जैसे योगी सरकार में एनकाउंटर अपराधियों को आता है, ऐसी राजस्थान सरकार उनका एनकाउंटर करे। अगर उनका एनकाउंटर नहीं होगा तो 2 दिन बाद फिर हम सड़कों पे बैठेंगे जाके।
गोगामड़ी, सुखदेव गोगामड़ी, सुखदेव गोगामड़ी, सुखदेव को न्याय मिले, सुखदेव को न्याय मिले, सुखदेव को न्याय मिले, सुखदेव को न्याय। नमस्कार, भारत वंदन न्यूज से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में राजपूत संगठनों का आक्रोश है और ये आक्रोश जायज़ है। मैं ये कहना चाहूँगी, पत्रकार होते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की कायराना हत्या कर दी गई है, और ऐसे में सभी राजपूत संगठन और उनके पदाधिकारी मिलकर डीएम और कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे में जानते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे पदाधिकारी और समाज के संगठनों के पदाधिकारी हैं। हमारे साथ में हैं बीना भाटी जी। बीना भाटी जी, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति है कि हम सब क्षत्रिय पूरे देश भर के एकजुट होकर और उनको न्याय, गोगामेडी जी को न्याय दिलाने की आवाज उठाएंगे और जयपुर भी जाएंगे और हर जगह, हर जिले में डीएम को ज्ञापन देंगे अपने अमित शाह जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, कि वो जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करें और हमारे सुखदेव गोगामेडी जी को न्याय दिलाएं। यही हमारी मांग रहेगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, यही कारण है उनकी हत्या का। वो कहते रहे कि मेरी हत्या हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है, मुझे सुरक्षा प्रदान कराई जाए, लेकिन वहाँ की गहलोत सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। किरणपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो, पहले गोगामेडी जी जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, तुरंत उनका एनकाउंटर किया जाए, ना कोई बेट, ना कोई तारीख, ना कोई जेल। उनका उसी तरह से उसमें क्या गवाह की सबूत जरूरत है, जहाँ वीडियो और उन्होंने लिए कि उन्होंने हत्या की जिम्मेदारी खुद कह रहे हैं कि हमने लिए, और इस तरह से घर में हत्या करना, ये एक तरह से कलंक है संविधान के लिए और शासन के लिए, प्रशासन के लिए। सभी राजनेताओं, राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्री जितने भी हैं, जितने सरकार हैं, सभी के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है घर में घुसकर मारना। और इस तरह से तो ना कोई समाज की बात उठा पाएगा, ना किसी की बात उठाए। तो हमारा ये है कि अभी आज हमने जिला गौतम बुद्ध नगर में अभी ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, प्रधानमंत्री के नाम ऐसे, और ये 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन बाद हो सकता है कि यहाँ सारे करनी सेना और जितने क्षत्रिय संगठन हैं, क्षत्रिय महासभाएं, जितने भी क्षत्रिय बिना संगठन के भी हैं, तो रोड पाएंगे और उसका खामियाजा ना चाहे जनता को हो, चाहे किसी को, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। करण ठाकुर, जैसे कि इतने बड़े दबंग नेता, देश का सिरमौर, जो क्षत्रिय समाज का चेहरा रहे हैं, उनकी हत्या घर में घुसकर कर दी जाती है, तो क्या ये आम जनमानस के लिए भी भय का कारण नहीं है, चिंता का विषय नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं, सुशासन दे रहे हैं। यही आपका सुशासन है। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घर में घुस करके निर्मम हत्या की है, करनी सेना इतनी कायर नहीं है कि जो चुप बैठ जाएगी। इस पे हम चुप बैठने वाले नहीं है। जिन लोगों ने हत्या की है उनका तो लहू चाहिए ही चाहिए, सड़कों पर बहना चाहिए पुलिस को एनकाउंटर में। लेकिन जो पर्दे के पीछे बैठकर जिन्होंने इस पे साजिश की है, जब तक उनका लहू सड़कों पर इसी तरह नहीं बहेगा, पुलिस जब तक उनको घरों से निकाल कर एनकाउंटर नहीं करेगी, तब तक करनी सेना चुप बैठने वाली नहीं है। हम गोगामेडी जी के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। प्रशासन से क्या मांग रहेगी? हमारी प्रशासन से मांग है कि एक तो हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि जो वहाँ के लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, और जो वहाँ सक्षम अधिकारी, अच्छे अधिकारी, जो इन गुंडों को, मवालियों को बिलों से निकाल करके सड़कों पर दौड़ा के उनका लहू वहाँ गोलियों से भून दें उनको, तब तक करनी सेना चुप बैठने वाली नहीं है। हम एक एक कतरे का हिसाब लेंगे गोगामेडी जी का। हरिओम जी, परिवार के लिए क्या डिमांड करिए आप? देखिए, उनके परिवार के लिए हम ये चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, और जिस तरीका से उनके घर में घुसकर जो हत्या की गई है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, उनके परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। और जब तक करनी सेना उनको न्याय नहीं मिलेगा, करनी सेना ऐसे ही सड़कों पर उतरती रहेगी और आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जाएगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर एनकाउंटर कर देना चाहिए। मेघराज सिंह जी हैं। मेघराज सिंह जी, क्या धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए। 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ की व्यवस्था उस परिवार के लिए सरकार करे, उनको न्याय दिलाए, दोषियों को सजा दें। जो भी भाई करण कह रहे थे हमारे अध्यक्ष करनी सेना के,
उनका सड़कों पे दौड़ा कर एनकाउंटर होना चाहिए, योगी जैसा परिणाम होना चाहिए। अगर वहां सरकार बनाई है, इन्हीं लोगों ने सरकार बनाई है, वहां करनी सेना वालों ने पूर्ण समर्थन दिया भाजपा को। जिसकी सरकार अब बनने जा रही है, अब उस सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, इन लोगों का एनकाउंटर हो, योगी तर्ज पर हो। वीडियो में जैसा कि नरेश जी देखा जा रहा है कि अपराधी एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इस कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रशासन के ऊपर है, किस तरीके से वो इसे डील करता है, किस तरीके से नहीं करता। नहीं, आप उस कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे सरकार? कार्रवाई के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पे कार्रवाई यहाँ के जैसी होनी चाहिए जैसी योगी बाबा करते हैं। उनका समूह नष्ट होना चाहिए, घर से लेके बाहर तक जैसे कुर्की होती है, बुलडोजर चलता है, अपराधियों का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। तो एक भैया हमारे सूर्यवंशी साथ हैं, विष्णु गंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या कहेंगे? जी दीदी, देखिए पत्रकार बंधु नमस्कार। सब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्षत्रिय समाज हमारा एकत्रित हुआ है। राजपूत करनी सेना या क्षत्रिय महासभा, सारे संगठनों के लोग हैं। क्षत्रिय समाज है, 36 कौम को लेकर के हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। बिश्नोई की कहाँ मजाल जो हम राजपूतों से को छेड़ जाए, ये तो गहलोत सरकार ने छेड़वाया और मरवाया है। आज पीछे 6 महीने से सुखदेव सिंह गोगामड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे और गहलोत सरकार इसको हटाई जा रही थी। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं निशाना जो वहां के वर्तमान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत की जाती है। इस पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी से राजपूत करनी सेना और क्षत्रिय संगठन और 36 को मांग करती है कि तत्काल गहलोत पे भी कार्रवाई हो और वहां के जो कमिश्नर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा मिले और अपराधियों को इनकाउंटर हो। इनके आका कौन है, मरवाने वाले कौन है, बिश्नोई को टेंडर किसने दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा 24 घंटे का हम यहाँ नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का राजपूत समाज ने अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। ये पूरे भारत में आक्रोश है और हम सड़कों पे उतर के दिखा देंगे। जरूरत पड़ी तो जिस जेल में बैठा है बिश्नोई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं जी। हमने संविधान को माना, अपनी जमीनें जायदाद जितनी भी थी हम दे दिए। जिस दिन हमारा संविधान से आस्था उठ गया, विश्वास उठ गया क्षत्रियों का, उस दिन आप एक प्रदेश होगा ऐसा, हरि सिंह जी ने संविधान को ना मानकर थोड़ा सा डगमगाया था। देख लीजिए, आज भी पूरे हिंदुस्तान के नेताओं से संविधान के दायरे में वो जम्मू कश्मीर नहीं आ रहा है। अगर हम क्षत्रिय डगमगा दिए जिस दिन ना, देश में भूचाल आ जाएगा, देश में भूचाल आ जाएगा। तत्काल इस पे कार्रवाई हो, गहलोत पे भी कार्रवाई हो, वहां के कमिश्नर हैं, वहां के पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और अपराधियों का इनकाउंटर हो। परिवार को मुआवजे के तौर पे कम से कम 10 करोड़ और परिवार से उनकी वाइफ को एक IAS IPS रैंक की, वो भी उनकी महिला, पढ़ी लिखी महिला है, उनको नौकरी दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजपूतों ने सर्वोच्च न्यौछावर किया था इस देश के लिए। और आज क्या समय है इस संविधान के टाइम कि हमारे घरों में, अरे हमारी तो तलवारें हमारी दुल्हन हुआ करती थी और आज हमारे सामने बैठ के हमें ही गोली मार दी जाती है। अगर हम संविधान को ना मानते तो इतनी हिम्मत थी गोलियां मारने की किसी की? क्षत्रियों से 100 किलोमीटर दूर लोग भागते थे कि राजपूत बाबू साहब आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं। मैं पूर्वांचल की धरती से हूँ, यहाँ ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, लेकिन देख के लोग 2 किलोमीटर दूर हो जाते थे कि ठाकुर साहब की घोड़ी निकली है, उनकी पग्गी निकली है। और आज ये स्थिति है कि हमारे घर में घुस के लोग और हमें मार देख के चले जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है, इस पे बहुत आक्रोश है। और पत्रकार बंधु, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय माता की। अभी 12-14 घंटे हो गए और जो चेहरे पहचान में आ रहे हैं और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वहाँ के ये प्रशासन की और वहाँ के पुलिस प्रशासन की कितनी कमी है। ये अभी जो सबको दिखाई दे रहा है, अभी पहचान ही नहीं कर पाई पुलिस उन चेहरों की और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो निकल कैसे गए वहाँ से? वहाँ 2 कदम पे ही पुलिस, पूरी वसुंधरा राजे का मकान था, वहाँ पूरी पुलिस प्रशासन खड़ा था। तो उनकी बहुत बड़ी कमी, बहुत चूक है उनकी सुरक्षा में। तो ये रणनीति है उन्हें मरवाने की।